मैं गाऊं उसके बाद आप लोग गाइएगा। आगे चले रेस मुख पर्वत रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत अति सभीत कहो सुन हनुमाना पुरुष जुगत बल रूप निदाना धरि बटु कह सुजान पठे बाल हो मन मैना बागो तुरत तजो यह मैना श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बलबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु तुम बिचरहु स्वामी कवन हेतु मनोहर सुंदर गाना सहस दुसहबन आतप बाता नर नारायण जग तारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन कौशले दशरथ जाय हम पितु वचन राम राम लक्ष्मण दो भाई राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई बिहारी निश्चर दे आपन चरित कहाँ हम गाई
प्रभु पहचान परो गई चरना, प्रभु पहचान परो सो दुख सो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर भेद के रचना, पुण्य धीरज धरिया हरस निज नाथ तुम पूछो बस तब माया बस ताते एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान, प्रभु मोहि विसारियो जगत नाथ अवध मोरे, सेवक प्रभु करे नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे छुआ, तापर मैं रघुवीर तुम्हारी, जानो नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुख पति मातु रही सोच अस कहीं पर चरण अकुलाए, निज तम प्रगट प्रीत छाए, तब रघुपति उठाए उर्लावा, निज लोचन जल सिंधुला, सुन कपि मानस दय मम प्रिय लक्ष्मण समदर्शी मोहि कर समो, सेवक प्रिय अनंत सो अनन्य जाके असमति न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, देख पवन सुत हृदय हरस नाथ सैन पर पशुपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई, कैसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जन मरकट यही बुद्धि सकल कथा समझाई, लिए दो जन जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा, सादर मिलो नाई पद्माता, भेजो अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार
तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साखी देकर तो राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत के करीब पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा पर्वत के बगल में। किष्किंधा राज था जहां के राजा बलि थे, बाली राजा थे। जब दोनों भाई पहुंचे तो ब्राह्मण के रूप में चादर लपेटे, टीका लगाए हनुमान जी आए। तो उन्होंने कहा, आप दोनों कौन हैं, किस लिए निकले हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। या एक श्यामल, एक गौर शरीरा, आप गोरे और एक सांवले, आप दोनों हैं कौन, तपसी लगते हैं। राम मुस्कुराए। राम ने कहा, वो विप्र आया, दंडवत किया। राम ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र, मेरा छोटे भाई लखन हमारी पत्नी को एक निश्चर यहां से उठा ले गया है, भगा ले गया है, उसी की खोज में हम हैं। तो राम, हनुमान जी ने कहा, मैं जानता था, मैं पहचान गया, आप भगवान है, आप भगवान है, आप पहचान गए, मैं पहचान गया, आप हैं। राम से पूछा, आप मुझे पहचाने? राम ने कहा, मैं भी तुम्हें पहचान गया, तुम ब्राह्मण भेष में हो लेकिन ब्राह्मण। तो हनुमान जी ने कहा, कैसे आपने जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं? ब्राह्मण भेष में हूं मैं। तो राम ने कहा कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय के आगे झुकता नहीं, दंडोत नहीं करता। और यदि आप ब्राह्मण होते तो सबसे पहले मैं दंडोत करता। आप ब्राह्मण नहीं, मैंने दंडोत नहीं किया। और आप ब्राह्मण होके और क्षत्रिय के आगे दंडवत किए तो आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा, महाराज पहचान गए, बड़े संकट में है हमारे राजा यहाँ पे सुग्रीव। उनकी पत्नी को बाल ने हर लिया, राज्य पे कब्जा कर लिया है और बहुत मारा है सुग्रीव को। सुग्रीव जाकर के ऋष्यमुख पर्वत पे बैठे, उनकी सहायता कीजिए। जो दुख आपको है पत्नी का, वही दुख सुग्रीव को भी है। राम ने कहा, ठीक है, ले चलिए, मुलाकात कराइए, दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा, राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए और ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ। राम ने कहा, अपना हालचाल सुनाओ सुग्रीव। तो सुग्रीव ने कहा कि हालचाल ये है कि मैं मारे डर के अपने बड़े भाई बाल के ऋष्यमुख पर्वत पर हूं। कहानी है कि बाल हमारे बड़े भाई राजा थे, मैं उनका छोटा भाई। और वहां पर एक दानो नाम का राक्षस आ गया, जो कि बहुत बहादुर था और हमारे भाई बाल से मल्ल युद्ध करते हुए पहाड़ में गुफा में चला गया। तो मेरे भाई बाल ने जाते वक्त कहा कि मैं जा तो रहा हूं, अगर 15 दिन बाद मैं ना लौटूंगा
तो समझ लेना कि मैं मर गया, लेकिन तब तक तुम यहां पर इसके गेट पर प्रतीक्षा करना, पहाड़ गुफा के गेट पर। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं 15 दिन की क्या कहिए, 1 महीना 2 महीना तक मैं देखता रहा, गेट पर रखवाली करता रहा, लेकिन देखा कि बाली नहीं आए। एक खून की धारा बही और मैं मारे डर के कि राक्षस ने हमारे भाई बाल को मार दिया, तो मैं बड़ा सा पत्थर उठाया और गेट पर लगा दिया कि राक्षस कहीं निकल के भाग के ना आवे, हम लोगों को मार डाले। तो बड़ा सा पहाड़ लेकर के मैंने उसको ढक दिया और चला आया। मैं राजा बन गया किष्किंधा। लेकिन 2.5 महीने बाद मेरा भाई निकल करके आया और देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा इस छोटे भाई की नीयत में खोट है, इसने जानबूझ करके कहा कि ये मर जाए और मैं राजा बन जाऊं। पत्थर लगा दिया था गेट के दरवाजे पे। यहीं पर मिसकॉन्सेप्शन होता है। सीखने की बात यह है कि जब 2 मित्रों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में मिसकॉन्सेप्शन हो, भ्रम पैदा हो जाए, वो किस नियत से गया किया, ये क्या समझ बैठा, तभी लड़ाइयां शुरू होती हैं। चाहे बाप बेटे में, चाहे भाई भाई में, परिवार में, समाज में, जब भ्रम पैदा होता है। तो बाल ने सोचा कि ये हमको मार करके खुद राजा बन बैठा, सोचा था कि ये मर जाएंगे, राजा बन बैठा। और सुग्रीव की ये नियत थी नहीं। कहा तो बाल बहुत क्रोधित हुए, हमको बहुत मारे, बहुत मारे और मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं आकर के ऋष्यमुख पर्वत पे श्राप है कि बाल जाएंगे तो यहां बचेंगे नहीं, इसलिए यही मेरी शरण गति है, मैं यहां बैठा हूं महाराज। लेकिन हे भगवान, मैं क्या बताऊं, बाल तो नहीं आता, लेकिन बाल के जो गुर्गे हैं, दादागिरी वाली भाषा में जो उनके गुर्गे हैं, वो आकर के परेशान कर जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूं। हनुमान जी ने कहा कि मित्रता कर लीजिए। तो राम ने कहा कि देखो भाई, हम लोग भी तपसी हैं राजकुमार, हम अपनी पत्नी को खोजने निकले हैं। क्या देखा है तुमने मेरी पत्नी को जाते हुए? कोई कहा हाँ महाराज, मैंने देखा है। एक राक्षस रथ पे बैठा करके और एक महिला बैठी थी, वो हा राम कह करके एक यही कपड़ा गिरा दिया नीचे, पट। तो राम ने कहा दिखाओ। राम को जब दिखाया सुग्रीव ने, तो राम पहचान गया, मेरी सीते ही है। कहा यही निशानी है महाराज, मैं यहां बैठा हूं। तो राम ने कहा कि ठीक है। सुग्रीव ने कहा हमारी प्राण रक्षा कीजिए, मैं आपकी जान बचाऊंगा, मैं सीता जी को खोजूंगा। मित्रता अग्नि के साक्षी में हुआ। देखिए, जब भी कोई दोस्ती होती है, कोई संस्कार होता है, तो अग्नि को साक्षी मान करके होता है। शादी विवाह में अग्नि की साक्षी मानी जाती है। कोई संस्कार होता है, अग्नि की साक्षी मानी जाती है। और गुरु शिष्य का भी जब संस्कार होता है, जब चेला बनते हैं, गुरु होते हैं, तो अग्नि को साक्षी मान करके किया जाता है। आजकल ऐसे गुरु हैं, अनाउंसमेंट कर दिया, आ जाइए महाराज, यहाँ कल दीक्षा देंगे, आप सभी लोग आ जाइएगा, लिफाफा पकड़ा दीजिए और महाराज ये ऐसे मार देंगे, सभी लोग, हो गया, गुरु दीक्षा हो गई। ये लंपटबाजी है। क्या मिला गुरु से, जिससे कभी देखना नहीं, कभी मिलना नहीं, कभी सीखना नहीं।
दरिया बिल्ली गुरु किया उज्जर बबुला देख, जैसे को तैसा मिला जैसी दस भक्त वेश। जैसा तुम गुरु तलाशते हो ऐसा मिल जाता है, उसको चिल्ला, उसको भी माल बटोरा चल दिया, काम खत्म। ऐसा नहीं होता। गुरु शिष्य का बंधन अग्नि को साक्षी मानकर के मित्रता हुई, दोस्ती तो हो गई सुग्रीव और राम में, लेकिन लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण ने कहा भगवान प्रसन्न नहीं इस दोस्ती से, जिसे कहते हैं देहाती भाषा में कौन है कम करस दोस्ती के लिए। राम कहे क्या बात है, कहीं इससे दोस्ती की है। अरे जो खुद रो रहा है, इसे अपनी बीवी को नहीं बचा सका, ये आपकी पत्नी को लाएगा। जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका वो आपकी पत्नी को लाएगा। तो ये डरपोक नंबर 1 है, और दूसरा ये बेईमान भी है। राम ने कहा कैसे? कहा जब वहां से भाग के आया, माना कि बाल मर गए ऐसा जान गया था ये, तो नियम के अनुसार राजा का लड़का तो अंगद था, अंगद को गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसको किनारे करके खुद गद्दी पर बैठ गया। ये इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है। और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये वस्त्र पाया लेकिन किसी से कुछ बताया नहीं। पाया लेकिन कुछ बताया नहीं। तो ये तो फालतू आदमी है, इससे आपकी मित्रता बड़ी अच्छी चलेगी नहीं, छोड़ दीजिए इसको। राम ने कहा कि सुनो लक्ष्मण, मैंने मित्रता की है। नंबर 1 बात, जब सबरी से हम मिले थे तो सबरी ने हमसे कहा था कि प्रभु ऋष्यमुख पर्वत पे जरूर चले जाए। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण कि सीता मैया ने और कहीं पट नहीं गिराया, सुग्रीव के ऊपर ही गिराया, ऋष्यमुख पर्वत पर, कि यहां कोई राक्षस नहीं आएगा और होगा कोई हमारे प्रभु। उनके मन में बात थी कि प्रभु हमारे यहां आएंगे, राम यहां पर आएंगे और हमारी खबर हो जाएगी। और तीसरा, खग जाने खगही की बात, ये भी दुखी है मैं भी दुखी हूं, तो एक दूसरे की संवेदना तो रहेगी। तो लक्ष्मण ने कहा चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता। मित्रता हो गई। सुग्रीव ने कहा महाराज हमारी रक्षा कीजिए, राम ने कहा मैं करूंगा, एक ही बाण से बाल को मार गिराऊंगा। तो ऐसा करो सुग्रीव कि तुम लड़ जाओ बाल से। तो सुग्रीव और बाल लड़ गए, खूब तगड़े में द्वंद्व युद्ध हुआ, लेकिन बाल चूंकि बहादुर था फिर पटक पटक के लगा मारने सुग्रीव को, और सुग्रीव जान बचा के भगे और राम के पास आ गए। कहा भगवान गजब धोखा दिया आपने, हमको तो ललकार करके भेज दिया वहां पे, और तो हमको मार के गिरा दिया। तो अगर नहीं बचाना था तो कहा धोखा दिए। तो राम ने कहा देखो भाई, दोनों भाई एक जैसे हो, दोनों भाई एक जैसे हो, मैं पहचानने में भ्रम कर गया। अब राजेंद्र आनंद में लड़ाई हो जाए तो दूर से आदमी नहीं पहचान पाएगा कि क्या मारे। मारना था राजेंद्र को तो मार दिया आनंद को। तो राम ने कहा ऐसा करो कि मैं तुम्हारे गले में कंठी पहना देता हूं और मैं पहचान लूंगा। बाली को तो ये श्राप था, आशीर्वाद था ना कि आधा बल खींच लेता था वो। तो राम ने जब लड़े तो राम ने
वृक्ष के ओट से खींच करके और बाल को मारा, बाल गिर गया। बाल जब गिर गया तो बाल ने कहा राम ने क्या कहा, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, ये कन्या के समूह है चारी, इन्हें कुदेश लोक जोड़ी, मारे पाप। था कि अरे भगवान, आप मुझसे कहते तो मैं पटक के मारता, सब ले लेता, 1 मिनट में सारा कहानी यही खत्म, लंका कांड। वो मैं नहीं करता, मैं मार करके रावण को आपके चरणों में डाल दूं, इतनी ताकत है मुझ में। इस कायर आदमी को क्यों जो है तुमने रक्षा किया? सुग्रीव ने, राम ने कहा मैं सिद्धांतों को जीता हूं, मर्यादा। अनुज वधू भयो भगिनी बहन सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, ये कन्या पुत्री बहू बहन भयो, इन सब पे जो कुदृष्टि डालता है, इसको मारने से कोई पाप नहीं होता। बाल ने मरते समय कहा, भगवान आपके हाथों से तो मैं मुक्ति पा रहा हूं मर करके, लेकिन मेरे बेटे अंगद यह है, ये हमारे इतना बलवान है, इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा। राम ने कहा ये मैं करूं। फिर चले गए और सुन सुग्रीव मारि हूं बाली के बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए नवरहि प्राण। मैं एक बाण मारूंगा और कहीं भी जाए, इनके प्राण बचने वाले नहीं है, मार के गिरा दिया। लेकिन लक्ष्मण के मन में यह संदेह था कि मित्रता तो हुई है, लेकिन ये बहुत भरोसेमंद मित्र, इसका काम निपट गया और ये चला गया भोग विलास में, डूब गया और भूल गया भगवान को। तो भगवान मित्रता के लक्षण बता रहे हैं, जो कि हम सभी को सीखने लायक है कि मित्र के लक्षण क्या होते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जेन में दुख हो तुम्हारी, नहीं बिलोकत बात तुम्हारी, निज दुख मेरु समाना, जिनके अस मति सहज न आई, ते सठगत हठ कर दुमिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा, देत लेत मन संग कर
बल अनुमान सदा हित करें। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, स्तुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाए। जाकर चित ही गति समभाई, अस कुमित्र परिहरऊं भलाई। सेवक सठ निपुक कनुगुनारी, कपटी मित्र सूर समचारी। सखा सोच त्यागऊं बलिहारी, सब विधि घट बधान तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाल महाबली अति कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, उन्हें देखना बहुत बड़ा पाप है। होता क्या है, आप दुखी हो गए, हम कहा तो ऐसे न करें, पाए कर्म का फल पाए ना, भोगे जौन कर्म की वो भोगी। और ऊपर ऊपर तो दुख दिखाएंगे, रे भैया बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हो गया, लेकिन भीतर भीतर मन में क्या रहती है, बड़ा अच्छा ये कैसे भोग रहा। ऐसे मित्र को देखना पाप है। हम तुमसे कहा प्रेम की काम न किया, लेकिन तू किया। हम समझावत रहे ना, लेकिन तू मनवा का है। अरे व्हाट नॉनसेंस, तुम उपदेश देने आए हो। उसको बीमारी हुई, उसको दुख हुआ, उसकी पत्नी मर गई, तुम उसको उपदेश दे रहे हो कि इस अस्पताल को नहीं वहां लेके जाना था, इस डॉक्टर को नहीं वहां। बड़े ज्ञानी हो। हम कहत रहे कि हमें न बनवा रही नाते तार मकान ढाई से है। तुम होते कौन? दुख में जाके खड़े हो जाओ। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखना महापाप। आप जानते हैं, मैंने कहानी सुनी है, भूपेंद्र भाई पंड्या जी ने बताया, महाराज भूपेंद्र भाई पंड्या जी, कि जो जहाज होता है सामान ढोने का, जहां 2-3 महीने लग जाते हैं पानी का, उसमें मनो कुंटलों अनाज होता है, लगता है। उसमें चूहे खूब खा के मोटाते हैं, खूब मौज करते हैं, 3-4 महीने यात्रा हुई, खाते मोटाते हैं। लेकिन जब तूफान आ जाता है तो अनजवा बोरी और सब छोड़ करके चूहे सबसे पहले भागते हैं, और ये नहीं सोचते कि मरेंगे कि जिएंगे, भागते हैं कि जाए भाड़ में वो जहाज हो, अनाज हो, और जाके हड़क मरते, कूदेंगे समुद्र में तो मरेंगे। ऐसे जो मित्र हैं, अक्सर जो आपके तथाकथित चेले हैं, तथाकथित मित्र हैं, आप लोगों को बताना क्या, आप लोग साक्षात वो सब जहाज छोड़ के भाग जाते हैं। और भागते नहीं, वो कहते अरे भागो भागो, जय हो आपकी जय हो, अरे वो बड़े संकट में है, बहुत गिरे हुए हैं। तो अवसरवादी होते हैं, उनको न आपसे मोह, न आपके गुरु से मोह, न आपकी तपस्या से मोह। ऐसे लोगों को देखना भी पाप है। निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रवि में समाना। होता क्या है भैया, हो हम बड़े कष्ट में है, और हम 5,000 रुपया चढ़ा रहा, बड़ी परेशानी है, पत्नी बीमार है, सेवा करते। अरे भैया का बताए, तो पहले बताए होता रहा 50,000 रुपया, हम तो दे दिए दूसरे के।
ये भैया जरा चले आओ, हमको बड़ा चिंता ये है, ये उठवाओ वो सामान। अरे भैया हमारे कहीं वैसे पकड़े हुआ, हम कहाँ आ पाए, और पास टाइम नहीं, वैसे नौटंकी करना फिर खाना हो फिर घूमना आएगा, लेकिन असली काम करना हो, आप अपनी इतनी विपद बताओगे, वो आपको इतना बड़ा बताएगा। कहते भैया हमसे ज्यादा दुखी आप हैं। राजा हरिश्चंद्र की जब तपस्या परीक्षा लेनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र भूखे थे 7 दिन के, तो उनकी परीक्षा लेने आया। तो राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हमको खाना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भाई 7 दिन से नहीं खाया हूँ, खाने जा रहा हूँ, भोजन करने जा रहा हूँ, यही ग्रास मिला है। तो जो आए थे साधु बन के, उन्होंने कहा आप 7 दिन, हम तो 1 दिन का भूखा आई, पहले हमें दा भोजन। जो अच्छे मित्र होंगे उनको पीड़ा भी होगी, कहेगा हाँ बताओ तुम्हारी क्या कष्ट है, मैं साथ में हूं, देखा जाएगा, बाहर में जाए, मैं आता हूं। लेकिन जो कुमित्र होते हैं, पहचान है, जानो, उनसे आप छोटी बात कहोगे तो उतना बड़ा बता देंगे कि आप खुद कहोगे कि भैया हम ही आपको दे दें, आप हमको क्या दोगे। भगवान कहते हैं कि निज दुख गिर सम रज सम कर जाना, अपना पहाड़ जैसा दुख को अच्छा मित्र कण के बराबर समझता है, और मित्र का कण बराबर जो दुख है उसे पहाड़ जैसा समझता है। इस तरह से वो रक्षा करता है। अपने दुख को सरसों के दाना, आपके दुख को पहाड़ जैसा समझता है, और कुमित्र होता है वो आपके विपद से बड़ा अपना विपद बता देगा, टाल देगा, वो रही मन विपदा मुंह भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहिति से जगत में जान परत सब कोई। गोजरासी बात पे बरसों के यार आने गए, लो चलो अच्छा हुआ कि लोग पहचाने गए, विपत्ति में ही अपने पहचाने जाते हैं। तो भगवान मित्र का ही लक्षण बता रहे हैं। जिनके असमत सहज न आई, ते सठकत हठ करत मिताई। जिनकी ऐसी मति नहीं है, वो दुष्ट आपसे आकर के मित्रता करते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे और गुण दुरावा। जो अच्छे मित्र होते हैं, आप कुपंथ पे चल रहे हो तो हाथ पकड़ लेंगे, नहीं आपको शराब नहीं पीना है, आपको पुकार नहीं खाना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, आपको गंदा मार्ग नहीं पकड़ना है, ये गलत बात। लेकिन जो कुमित्र होते हैं, अरे यार थोड़ा सा मान लो कि देखत थोड़ा, अरे एक फूंक लगाओ यार, एक सुट्टा, मजा आ जाएगा, जिंदगी की लहर जानोगे क्या होता है। लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, लेकिन उन्होंने कहा अरे छोड़ो, ये सब लिखा रहता है, बिच्छी उच्छी छपी रहती, खा जाओ बिच्छी सच्ची, कुछ नहीं होता, बड़े बड़े खाए, कुछ हुआ किसी को, खाओ यार। जितने नशेबाज हैं, जितने अफीमची हैं, जितने ये हैं, वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। कोई गुरु सिखाया, कुपंथ सिखाया, अरे यार ऐश करो, मौज करो, कौन गीता, कौन रामायण, कौन चौपा, कुछ नहीं, सब मौज करना है, ऐश करेंगे और क्या, कब तक करोगे, सब ढल जाएगी, जीभ से बोली नहीं निकलेगी, तब कौन आएगा, ज्ञान ही काम आता है। अरे हम मूर्ख हैं क्या, बैठ करके नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, कोष, नाड़ी, चक्र, प्राण, और क्या कहते हैं कि
लंग्स, हार्ट, किडनी बीमारियों के बारे में जाने, सब्जी फल के बारे में कुछ नहीं। ऐश करो, ऐश करने की उम्र है, क्या होगा? वो मित्र नहीं है, वो सत्संग नहीं है। भगवान राम कहते हैं कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो आपको खराब रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर लावे, वो मित्र है। और गुण प्रगटे और गुण ही दुलावा, जो अच्छा मित्र है ना, आप शराब भी पी लिए हो या आप कोई गंदा काम कर लियो, तो मित्र कहता है अरे हो गया, बताता ही नहीं है, वो बिल्कुल डीप होते हैं, हमारे फलाने ऐसा, हमारे फलाने ऐसा। कोई गलती हो गई, कोई कमी हो तो अवगुणों को अच्छा मित्र दबाता कहता नहीं। और जो कुमित्र होता है, ये मैंने सरदार से कहा कि तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम गुण को छिपाते हो और गुण को प्रकट करते हो। आपके लोग, हमारे जो पीछे साथी लोग हैं, हे जानो नहीं ऐसे तुम्हें कहत रहे, उनके अंदर यह कमी है, ये ऐसे कहत रहे, या मैं इतना ऐसे छिपा। ये लोग अच्छे चीजों को नहीं, इतना लूट लिए, इतना खा लिए, यही से इनके उचलत बा। ये कुमित्रों का, दुष्टों का लक्षण, जो आपके सामने आपके जाकर के भीतर बाहर जाके अवगुणों को बताए, प्रचार प्रसार करे, वो मित्र नहीं है। मित्र का काम क्या है कि आपके गुण को बताता है। चाणक्य जी को मैंने योग से बाहर किया था, उस व्यक्ति ने कुछ कारण है, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा, अवगुण को दबाते हैं। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देते लेते समय मन में शंका नहीं करते। सुल्तानपुर में ही मैंने देखा, मैंने अपने जीवन में देखा कि देते लेते वो शंका नहीं करते मिले कि न मिले। हे इतना बाबा दे थे, पता नहीं वापस करे कि नहीं करे, क्या होता है, रोज दोस्त लगेंगे, दगाबाजी नहीं कर रहे। करते भी हैं लोग, अधिकतम लोग यही करते हैं कि लेके बैठ गए। लेकिन जो अच्छा मित्र होगा वो ध्यान नहीं देगा कि आप देंगे नहीं देंगे। मकान बनाने में हमने एक व्यक्ति से, हमारे परम प्रिय पूज्य है देवेंद्र अग्रवाल जी, हमने कहा भैया इतनी जरूरत है, उन्होंने उठा कर के ले गया और 7 साल तक नहीं बोले। जबकि जो हमारे खास थे वो हमारा कलेजा खा लिए 2000-4000 के लिए, वो व्यक्ति बोला ही नहीं कुछ। मैं गया, पैसा दिया, लेकिन अच्छे जो आपके शुभचिंतक को कभी शंका नहीं करते। प्रभारी जी उसी गुण में आते हैं, ऐसा नहीं। तो अच्छे मित्र का देत लेत मन संग ने, दिया तो दिया, शंका क्या करना उसमें। देत लेत मन संकन करई धरई, बल अनुमान सदा हित करई। और अच्छा मित्र कहता है जितनी मेरी ताकत है भैया उतना मैं लड़ूंगा, अपनी ताकत से ज्यादा मैं नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन जितनी ताकत है मैं जान लगा दूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। ये अच्छे मित्रों का लक्षण। भगवान राम लक्ष्मण से कहते कि देखो ये है मित्रों का लक्षण। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल में वो नेह करता है। संत कहते हैं कि यही अच्छे मित्र का लक्षण है। एक मेरा बालकालीन मित्र था, उसने गलती कर दी। बचपन में हम लोग प्राइमरी में पढ़े थे, फिर वो एमए करने लगा गुजरात में जाकर के, तो वो चला गया गुजरात, और गुजरात में पढ़ते पढ़ते उसने मकान मालिक की जो लड़की थी उससे प्यार हो गया।
वो जात की व्यापारी वर्ग थी, वो भाग करके लेके चला है। पूरा गांव एक तरफ मार 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 मार। अब उसके पास कोई था ही नहीं रक्षा करने वाला। मैं जाके खड़ा हो गया। हमने कहा मैं हूं, चिंता न करो, देखता हूं कौन तुमको मारता है। मैंने नहीं पूछा तुमने, मैंने कहा ये गलती तो हुई तुमसे, गलती बहुत बड़ी हुई, लेकिन कोई मारेगा और पूछो भाई किया गलती उसने, किससे गलती नहीं होती है, उसका परिणाम भोगेगा। तुम कौन होते हो सजा देने वाले इस तरह से? मार 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 मार। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। इस पूरे गांव में कोई रक्षा करने वाला वो मित्र होता है। ठीक है, कमी क्या है क्या नहीं है, मैं उसका इतिहास जानूं बूझूं, वो तो बाद में देखेंगे, वो तो हो जाएगा, ना करो। लेकिन कोई विपत्ति में है तो तर्क वितर्क, अरे खानदानी चरित्रहीन हो, तुम्हें ऐसे हो गया, तुम्हें मारे जाओगे, अब दाबे जाओगे, अब जेल में होगे, ये करो, ये मित्र का लक्षण नहीं है। आप उसकी डूबती हुई नैया को आप खड़े हो जाओ, उसको हिम्मत दो, उसको बल दो, शिक्षा दी कि ये मित्र का लक्षण होता है। आगे का मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। आगे बड़े प्रेम से कहेंगे, अरे भैया आप जैसा तो कोई है ही नहीं, दयालु है आप, इतने अच्छे मित्र हैं आप जैसा दानी, आप जैसा भैया खिलाने पिलाने वाला आदमी, आप बढ़िया। और पीछे जैसे जाएंगे, अरे भारत महाचिंत, महागंदा आदमी है, महारद्दी है, महाभ्रष्ट है। ऐसे लोग मित्र नहीं होते। भगवान कहते हैं ये भी बड़े दुष्ट हैं कि आपके सामने मीठा मीठा बोलेंगे और पीछे जाकर के गाली देंगे। ये भी दुष्टों का लक्षण है, ये अच्छे मित्र का लक्षण नहीं है। जाकर चित अहगत संभाई, अस कुमित्र परिहरो भलाई। जाके जिसका चित्त इस तरह से है, ऐसे मित्र को छोड़ देना अच्छा है। सेवक सठ कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटम काज में तोरे। दुष्ट नौकर हो, बस दुष्ट नौकर हो, बेवकूफ टाइप का, उससे कहो कि समोसा लाओ तो ले आओ ये मिर्ची, उससे कहो मीठा वाला चाय ले आओ तो लाओ बिना चीनी का, बकलोल टाइप का नौकर। कहा है लोहा उठाओ उठाओ, ऐसा नौकर। और कंजूस राजा, राजा ऐसा नहीं कोई राजा बैठा हो किसी राजमहल में, आप भी अपने घर के राजा हैं। एक पौवा घी में 2 साल चलावे, एक पौवा कड़ुआ तेल लाओ, कहा से महीना भर खाओ, वो घर में पटे नहीं, उस घर में लड़ाई होगी। कुनारी, आप आए अवार ढैली तो जाके लाए हैं, घर में बैठे तब वो भाग रख गई, हमेशा अटैक, हमेशा करकसा। कपटी मित्र, जो मुंह से बड़ी मीठी बोली बोले, पीछे से छुरा बोले, ये भगवान राम कहते ये 4 सूल की तरह से, ये हर्षा जैसे आपको छुरा भोंका जाए, ऐसे ही ये जीवन में होते हैं। और इनके ऊपर भरोसे कोई काम मत करना, नहीं तो धोखा मिलेगा। बोले सदगुरु पलटू साहब की जय।